और चलिए अब आपको सुनाते हैं हमारी सहयोगी महिमा कटारिया की केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत। सीकर से लेफ्ट को कांग्रेस पार्टी अलायंस कर रही है, तो आपको लग रहा है कहीं वर्चस्व दिख पा रहा है ऑपोजिशन का, अगर जिस तरीके के अलायंस बैठ रहे हैं? काय का अलायंस है, मुझे तो समझ में नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी सीकर की सीट ही छोड़ रही है, गठबंधन कर रही है, क्योंकि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। 25 के 25 उम्मीदवार नहीं उनके पास। ये हालत है राजस्थान में कांग्रेस की। आज भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। जो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं जुटा पाई, सत्ता तो बहुत दूर है, तो कौन सा घोषणा पत्र लागू करेंगे वो? धोती कुर्ता और पगड़ी मेरी पहचान। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। सर, इलेक्शन स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीकानेर की जब हम बात करते हैं सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल यह रहेगा कि गोविंद मेघवाल इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री वो रहे थे, तो क्या कहीं लग रहा है आपको टफ कंपटीशन है इस बार? देखिए, मैं पूरे करीब करीब ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आया हूँ। शहरी क्षेत्रों में भी मेरा भ्रमण हो चुका है, कुछ मैं लगातार भ्रमण कर भी रहा हूँ, अलग अलग ग्रुपों से मिल भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ धरातल पे उतरी है, उनका असर दिख रहा है। मैं जैसे एक रोड की बात करूँ, भारतमाला रोड जो अमृतसर से जामनगर गई, 80,000 करोड़ की रोड है। कभी कल्पना ही नहीं की होगी इतनी बड़ी रोड बनती है। जो राजस्थान में हमारे बीकानेर से गुजरी वो 200 किलोमीटर है। तो लोग कहते हैं कि ऐसी रोड बनी है कि इसके चारों तरफ फैक्ट्रियां लग जाएगी, आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, हमारा माल सीधा कांडला पहुंच जाएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण जनता कह रही है तो हमें तो ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा। तो सर मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो कि 10 साल में होनी चाहिए वो दिख नहीं पा रही है, विकसित कतई नहीं। और अब तो मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। उसके लिए जो अर्थतंत्र में उन्होंने सुधार किया है, और जब अर्थतंत्र में सुधार होता है तो ग्राम पंचायतों को पैसा ज़्यादा मिलता है, सड़कों में बजट ज़्यादा आता है, जो रेल विकास है उसमें बजट ज़्यादा आता है, आपके सरोवर हैं जैसे अमृत सरोवर है, तालाब ठीक हुए, तो लोगों को लगा, नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ, नहर मरम्मत हुई, तो लोगों को लगा कि इतने काम इस पीरियड में हुए इन 10 सालों में। और मनमोहन सिंह जी भी अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो अर्थतंत्र को ठीक ही नहीं कर पाए। और मोदी जी ने हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, और इस कालखंड में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की वो बनाने जा रहे हैं। तो जब अर्थतंत्र ठीक होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर सेक्टर में पैसे आएंगे और डेवलपमेंट होगा। सर साथ ही साथ क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए में थे, अब वो एनडीए से बाहर चले गए हैं, और सीकर सीट की अगर मैं कांग्रेस के उम्मीदवार है ना, हम वो हनुमान बेनीवाल तो लेकिन पहले एनडीए में थे, अब बाहर चले गए। सीकर से लेफ्ट को कांग्रेस पार्टी अलायंस कर रही है, तो आपको लग रहा है कहीं वर्चस्व दिख पा रहा है ऑपोजिशन का, अगर जिस तरीके के अलायंस बैठ रहे हैं? काय का अलायंस तो समझ में नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी सीकर की सीट ही छोड़ रही है, मतलब इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। जहाँ 2-3 उम्मीदवार मेरे हिसाब से ज़्यादा, मैं तो प्रचार में बिजी हूँ, जयपुर वालों को टिकट दी, उन्होंने टिकट वापस कर दी। एक और राजसमंद या कहीं टिकट दी, वो कह रहा मेरे बिना पूछे टिकट दे दी। ये तो हालत हो रही है कांग्रेस की। इसलिए या तो वो गठबंधन कर रही है, क्योंकि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। 25 के 25 उम्मीदवार नहीं उनके पास। ये हालत है राजस्थान में कांग्रेस की आज। सर, और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से जो मुद्दा निकल के सामने आता है वो एक तो पानी का आता है, दूसरा पेपर लीक आता है। तो कोई रोड मैप क्या इसको लेके? और साथ ही साथ क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी आ गई है, तो लाल डायरी का उस समय की सरकार का इशू जरूर था, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? 3 सवाल एक साथ पूछे। आपको कार्रवाई दिख रही है ना? पेपर लीक वाले कितने आदमी पकड़े गए, और कितना ही बड़ा क्यों न हो, आगे कार्रवाई जारी रहेगी। हमने संकल्प पत्र में डाला है, पेपर लीक करने वालों पे नकेल कसेंगे। शुरू हो गई। सर साथ ही साथ भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते आए हैं कि ना भ्रष्टाचार करेंगे ना होने देंगे, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है पॉलिटिकल एजेंडा है। अब उनको भ्रष्टाचार भी पॉलिटिकल एजेंडा लगने लगे। ये तो अगर ऐसा कह रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के दर्शन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार
उनके ज़माने में जो था उन्होंने उसको देखा। जैसे उनके एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने भ्रष्टाचार को देखा और देख करके और एक पीड़ा प्रकट की देश के सामने कि मैं 100 रुपये बेचता हूँ दिल्ली से, फील्ड में आते आते वो 15 रुपये ही रह जाते हैं, 85 रुपये बीच में खा जाते हैं। भ्रष्टाचार को देखा, डायग्नोसिस किया बीमारी का, लेकिन इलाज नहीं किया, वो सत्ता से बाहर हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का डायग्नोसिस किया, प्रॉब्लम कहाँ है, और उसके बाद डीबीटी जैसी स्कीम ला करके उसका इलाज भी किया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर है। सर, साथ ही साथ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि आप कानून मंत्री हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यूसीसी का समर्थन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ को हम ऊपर रखेंगे। साथ ही साथ सीएए पे चुप्पी साधे हुए हैं। और अगर हम, क्योंकि ज्ञान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि चाहे वो युवा हो, महिला हो, हम सबको, एक तो रिजर्वेशन कैप के बारे में उन्होंने बात किया, यूथ को जॉब्स के बारे में बात की है, साथ ही साथ फ्रीबीज की काफी बात की है, और आखिर में ये कहा है कि ये न्याय पत्र है जो कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके खिलाफ। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हुई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय भी कहा था कि सही समय है, हम बहुत से ऐसे कानून हैं वो सभी वर्गों पे, सभी धर्मों पे लागू होते हैं। उन्होंने पूछा चला के कि क्या सीआरपीसी लागू नहीं है सब जगह, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, अभी कर लो। लेकिन उनका एजेंडा अलग था, वो मुस्लिम लीग के एजेंडे से प्रभावित थे। आज भी कांग्रेस वहीं जाकर के खड़ी हो गई है। आज भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है जो देश हित में नहीं है। कांग्रेस नॉर्थ और साउथ को बांटने के काम में कर रही है जो देश हित में नहीं है। हमारा सोच होना चाहिए कि हम भारत को एक रखें, भारत में जो एकता की भावना है उसको बलवती बनाएं। इस सोच से अलग सोच वो पैदा कर रहे हैं, देश के प्रति वो अन्याय कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, और देश कतई ऐसे घोषणा पत्रों में विश्वास नहीं करता है। समय बहुत आगे निकल चुका है, नई सोच उनमें है ही नहीं कांग्रेस में, क्योंकि उनको सत्ता में आना नहीं है, इसलिए उनको किसी भी तरह की घोषणा कर देते हैं। अभी हम 2 कालखंड से देख रहे हैं, 2014 और 2019, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं जुटा पाई। सत्ता तो बहुत दूर है, कौन सा घोषणा पत्र लागू करेंगे वो। इस बार भी वही हाल है, नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं आएगी कांग्रेस के इस बार भी। सर, अगर बीकानेर की हम बात करते हैं तो बीकानेर में ड्राई पोर्ट के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, और साथ ही साथ फेंसिंग के बारे में जो पाकिस्तान से जुड़ता बॉर्डर है उसको लेके इस बार कोई रोड मैप बना है, स्ट्रॉन्ग रोड मैप की किस तरीके से काम होगा उस पर? देखिए, हमारा जो अभी घोषणा पत्र जिसको हमने संकल्प पत्र नाम दिया है, जिसके अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी 2 मीटिंगें हुई हैं, मैं भी दोनों में गया हूँ। ये तारबंदी वाला विषय उसमें आया हुआ है, विश्लेषण चल रहा है। दूसरा आपने किसका विषय उठाया था? ड्राई पोर्ट का सर, वो जो कंटेनर। देखिए, ड्राई पोर्ट प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है बहुत एडवांस स्टेज में मामला चल रहा है, और जैसे भी हो ड्राई पोर्ट वैसे तो चल रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं चल रहा। अब हमारा सोलर हब बन गया, कई नई फैक्ट्रियां आ गई, तो यहाँ डिमांड है ड्राई पोर्ट की, और वो डिमांड जल्दी हम पूरी करेंगे। सर, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं कि परिवारवाद, दूसरी तरफ हमने देखा कि 2014 में कभी चाय वाले की ऊपर विपक्ष जो है वो प्रहार कर देती है, कभी चौकीदार चोर है पे, और इस बार आप लोगों ने मोदी का परिवार। तो ये किस तरीके की राजनीति विपक्ष करना चाह रहा है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं वो ऐसे आरोप लगा देते हैं? देखिए, मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये इतनी बड़ी बीमारियां हो गई है, उनका खात्मा किए बिना देश को तेज गति से विकास की ओर नहीं ले जा सकते। जैसे परिवारवाद का खात्मा करो कहते हैं तो विपक्ष के दल कहते हैं इनका तो परिवार ही नहीं है, ये क्या परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये गाली हुई ना। तब सारे भारत ने कहा हम हैं मोदी जी का परिवार, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ये मेरा जो भारत है यही मेरा परिवार है। परिवारवाद को खत्म करने का मतलब आप एक पार्टी बनाओ, संसदीय बोर्ड में भी उनका बेटा, संसदीय बोर्ड में ज़्यादा लोग उनके परिवार के, टिकट भी उनके परिवार को देना, और कोई डिसीजन भी लेना तो उसके परिवार के लोग लेना। जब वो बूढ़े हो जाएं तो नई सत्ता प्राप्त करना उस पार्टी की, संगठन की, वो भी उसके परिवार में होना, वो परिवारवाद है।
उस परिवारवाद के कारण ही ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो देश को खोखला कर रही है, क्योंकि वो परिवार हित है उनका, देश हित नहीं है। इस पे चोट की है नरेंद्र मोदी ने। इस बार 400 पार पक्का है सर? इस बार पक्का ही है, 100% पक्का है। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। गुरु मंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया हो, जिसके साथ हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस बार ये गुरु मंत्र है लोकसभा के लिए। लगातार काम करते रहें, आचरण शुद्ध रखें, जनता का आशीर्वाद 100% मिलेगा। ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ तौर से कहना था कि अगर आप लगातार काम करते रहेंगे, अपना आचरण साफ रखेंगे, तो जनता का जो आशीर्वाद है वो आपको जरूर मिलेगा। और इस बार 400 पार जो है वो भारतीय जनता पार्टी करके रहेगी। हालांकि 2009 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का बीकानेर सीट पर जो दबाव है, जो दबदबा है, वो अर्जुन राम मेघवाल की वजह से ही है। अब देखना ये होगा कि इस बार 2024 में कितने वोटों से अर्जुन राम मेघवाल जीतते हैं। सीकर से लेफ्ट को कांग्रेस पार्टी अलायंस कर रही है, तो आपको लग रहा है कहीं वर्चस्व दिख पा रहा है ऑपोजिशन का, अगर जिस तरीके के अलायंस बैठ रहे हैं? काहे का अलायंस है, मुझे तो समझ में नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी सीकर की सीट ही छोड़ रही है, गठबंधन करिए, क्योंकि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। 25 के 25 उम्मीदवार नहीं उनके पास। ये हालत है राजस्थान में कांग्रेस की। आज भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं जुटा पाई, सत्ता तो बहुत दूर है, तो कौन सा घोषणा पत्र लागू करें?